अफगानिस्तान वाले मैच को लेके कहां से शुरू करूं? देखो, अफगानिस्तान वाले मैच को लेके ना बहुत अलग 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 प्रकार के इमोशंस हैं। कुछ दिलेरी की बात है, कुछ बेवकूफी की बात है, कुछ ये भी बात है कि यार इस तरीके से आखिर चलता कब तक रहेगा। देखो, तुम कोई नेपाल तो हो नहीं हो कि यार अभी थोड़ा टाइम लगेगा या नए नए हो, काफी समय हो गया है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। अब इस तरीके के मैचेस जो कि बिल्कुल जीते जाने वाले मैच था, जो बिल्कुल जीता जाने वाला मैच था, वो छोड़ दिया। अरे सुपर ओवर हम कभी जीते नहीं, हम मतलब अफगानिस्तान कभी सुपर ओवर जीतता नहीं, सुपर ओवर में जाके कभी जीतना नहीं है। उधर से साउथ अफ्रीका कभी हारता नहीं है सुपर ओवर में, उनका इस तरीके का एक स्टैट है। भाई सबसे बड़ी बेवकूफी तो यह है, हां या ना करके बताना। एक तो मेरे को वो बंदा ही नहीं समझ में आ रहा, उसको फॉर्मेट क्यों नहीं समझ में आ रहा, वो इब्राहिम जादरान को। मैं अभी स्कोर कार्ड पे लेके चलूंगा, लेकिन अभी मुझे जो याद आ रहा है, मैं अभी सुपर ओवर की बात ही नहीं कर रहा हूं यार। वो ऐसा ठम्मक 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 अपनी स्पीड में खेलेगा, उसको कोई लेना देना ही नहीं है स्कोर से कि क्या बनाना है, कहां जाना है, कहां पहुंचना है, क्या करने आए हैं, कुछ नहीं आता पता। गुरबाज ने रन बनाए, और गुरबाज जब रन बनाएगा इसी तरीके से सामने वाली टीम प्रॉब्लम में आएगी। अभी भी 2 बॉलें रहती थी, काहे को वहां पे ये रन लेने की क्या जरूरत थी? भाई मैटर यहीं पे क्लोज हो जाता कि नहीं हो जाता। सबसे बड़ी बेवकूफी तो यहां कि भाई, और हालांकि वो 9 बॉलें भी डाल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है वहां पे। नूर राशिद के आउट होने के बाद नूर ने वहां मीटर खींच दिया, वो छक्के मार रहा है, वो वहां तक ले आया। फारूकी भाई उसने डाइव नहीं लगाई। डाइव से याद हो जाता है कई बारी, बहुत बड़े बड़े प्लेयर भी कई बारी डाइव नहीं लगा पाते हैं। लेकिन यार उससे पहले ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए थी ना। मैंने पहले भी यही कहा था, मैंने 2019 में भी यही कहा था कि सब लोग मेरे थाला के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने 20-20 बॉल में एक एक रन बनाया, वो क्यों नहीं जिम्मेदारी लेके गए? अब यहां पे तुम फारूकी का आंसर है इसकी, ये भी डिविलियर्स है कि भर करके भाग के चला जाएगा। भाई वो अपनी तरफ से तेज ही भागा था, हालांकि उसको देख के लग रहा था कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी उतार रहा है, भाग नहीं रहा है ये। वो रन आउट हो गया वहां पे। जैसे ही ये मैच सुपर ओवर में गया, अफगानिस्तान ने एक्चुअली में गोडे नीचे ले लिया था भाई लोगों, इस साउथ अफ्रीका की टीम को अच्छा खासा टारगेट दे दिया था। क्या मैं करेक्ट हूं? पहले सुपर ओवर में कितने रन का टारगेट मिला था? 18 रनों का टारगेट मिला था। 18 रन बहुत होते हैं, काफी होते हैं। वहां पे भी फारूकी साहब ने छक्का खा लिया आखिरी बॉल पे, सेकंड लास्ट बॉल डॉट डाला था, बात बन गई थी, स्टब्स आया, उसने एक एज का चौका निकल गया था, उसके बाद डॉट खेली, आखिरी बॉल पे 7 चाहिए, छक्का खा लिया आखिरी बॉल पे। अब वो भी सुपर ओवर में चला गया। जब वो सुपर ओवर में मैच गया, कितने रन बनाए साउथ अफ्रीका ने? 23 रन। मेरे हिसाब से यहां पे चांस खत्म हो चुका था अफगानिस्तान का, एकदम चांस खत्म हो चुका था। लेकिन नहीं, मैं गलत था। वहां से सबसे बड़ी, अब आ जाओ जरा उस भाई पे एक बारी, दांत मत निकालना, मैं आज बहुत गुस्से में हूं अफगान वाले भाइयों। आज हारे तुम हो, दर्द मेरे को हुआ है, दुख मुझे हुआ है। अपना हम जाएंगे, पहले हम जाएंगे, हम सीनियर हुए हैं। हारना नहीं बनता था अफगानिस्तान को। अच्छा, मुझे एक चीज और पूछनी है तुम लोगों से, क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है इस टीम में ना, मुझे लग रहा है कि जब टीम सेलेक्ट होती है, स्क्वाड सेलेक्ट होता है या कुछ भी ऐसा होता है ना, तो प्रैक्टिकलिटी कम है, प्रैक्टिकल होके कम सोच रहे हैं, इमोशनली ज्यादा सोच रहे हैं। इमोशनली ये सोच रहे हैं, अरे नहीं ये तो बड़े होते हैं भाई, इनको तो रखते हैं भाई इस वर्ल्ड कप में। यार देखो, या तो आप इमोशनल होके सोच लो, या फिर आप थोड़े प्रोफेशनल होके प्रैक्टिकल होके चलो। और अगर इमोशनल होना है तो फिर उसमें तो फिर यारी दोस्ती रह जाती है और वर्ल्ड कप निकल जाता है उसमें। मैं ये बड़ी गारंटी के साथ एक बात बोल सकता हूं, टीम इंडिया टेस्ट में बहुत बर्बाद हुई है, इसी सिलेक्शन कमेटी ने और इसी टोले ने बर्बाद किया है। पर T20 में पिछले 1.5-2 महीने से कोई इमोशनल कॉल नहीं लिया, सारी की सारी प्रैक्टिकल कॉल ली है, चाहे वो कोई भी कॉल थी। तो भाई ये इनका अब हो क्या रहा है ना, नेचर क्या हो रहा है अफगानिस्तान क्रिकेट का, अब हो क्या रहा है, आएंगे कभी कभार एक तरफा हारेंगे, आएंगे कभी कभार जीता हुआ हार रहे हैं, फिर उस तरीके से इस तरीके की सैड तस्वीरें आ रही हैं, फिर वो इमोशनल रील्स कटेंगी और ये कटेगा वो कटेगा, उसके बाद कुछ नहीं होने जाने वाला। अब आ जाओ भाई लोगों नेपाल के ऊपर। नेपाल